हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद कर रहा हूं सारे बेहद शानदार होंगे। आज की सेशन में हम बात करेंगे उन 3 मेजर रीजन के बारे में जिसकी वजह से इस सीए फाउंडेशन जैसे प्रोफेशनल और एंट्री लेवल एग्जामिनेशन में 70% से ज्यादा बच्चे फेल कर जाते हैं। ये वो मेजर रीजन होंगे जिनको आपको स्टार्टिंग टू एंड फॉलो अप करना है। दैट मींस यहां पर वो बेसिक बातें नहीं करेंगे कि बच्चे को पढ़ना चाहिए, प्रॉपर पढ़ना चाहिए, टेस्ट लिखना चाहिए। वो एक स्टैंडर्ड है, वो तो करना ही करना है। और हर एक बच्चा जो इस एग्जामिनेशन में रजिस्टर करता है, आई नो वेरी वेल कि वो एक प्रॉपर लेवल पे इस पर तो काम कर ही रहा है, बिकॉज वो एकेडमिक एग्जाम दे के आया, क्लास 12 दे के आया है, तो वो पढ़ तो रही है, टेस्ट तो वो लिख ही रहा है। बट इस प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में मुझे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सो दैट वो 70% में ना फिट होते हुए उस 25 से 30% के ब्रैकेट में फिट हो सके और इस एग्जामिनेशन को 101% क्लियर कर सके। 3 बातें बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात, नो योर सिलेबस। अब ये बातें मैं क्यों लिख रहा हूं उसके पीछे रीजन है। देखो, जब मैंने 24th अटेम्प्ट पढ़ा लिए है ना, 24 अटेम्प्ट पढ़ा चुका हूं इस सीए फाउंडेशन के पेपर को, तो वहां से एक बात हमको समझ आ रही है और ये हर लेवल पे मैं देख पाता हूं कि बच्चे को सिलेबस ही नहीं पता। आपको लग रहा है नहीं सर ऐसा थोड़ी है, ऐसा है जनाब। बहुत सारे बच्चे, बहुत मतलब बहुत बड़ा नंबर है जो इन बिटवीन आके पूछते हैं सर ये हमारे सिलेबस में है क्या, सर ये भी पढ़ना है क्या, सर कंपनीज अकाउंट में सिर्फ शेयर फॉरफीचर करने चल जाएगा क्या, सर वो डिबेंचर तो नहीं है क्या, सर वो लॉ में एलएलपी में अमेंडमेंट्स क्या रखे। नो योर सिलेबस फास्ट। सवाल है आप ये कैसे जानोगे, तो आप टेलीग्राम पर रहेंगे और कमेंट सेक्शन में आप ये मुझे बताइए कि आपको रिक्वायरमेंट है तो मैं आपको प्रोवाइड भी करूंगा। कोई सिलेबस बदला नहीं है, बट स्टिल मैं बोल रहा हूं कि अगर आप नए हैं या फिर रिपीटर हैं तो स्पेशली आप वापस से सिलेबस को जानिए कि आपके सिलेबस में अकाउंट्स में, लॉ में, मैथ में, इको में, बीसीके में, बीसीआर में, ये सब कुछ दिसंबर 23 के लिए एप्लीकेबल है। ये वीडियो स्पेसिफिकली दिसंबर 23 के बच्चों के लिए बन रही है सो दैट जब आप अपने सिलेबस को स्टार्ट करने वाले हो, हम बहुत जल्दी बैच की अनाउंसमेंट भी कर रहे होंगे फॉर श्योर ऑन यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बट मैं आपको बता रहा हूं कि आपको अपना सिलेबस जानना चाहिए। समझाता हूं, अब आप अगर इस पीडीएफ को ध्यान दो जरा, यहां पर सिलेबस जैसे लिखा हुआ है, वेटेज भी लिखा है कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का वेटेज रखता है। ये अकाउंट्स की हम बात कर रहे हैं, है ना, आप देख पा रहे हो। सिमिलरली बिजनेस लॉ, बीसीआर, ये इन पर भी बात हो रही होगी, है ना। ऐसी मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बीसीके सब पर बात हो रही होगी। तो आपको सिलेबस जान लेने का मतलब ये कतई नहीं है कि हाँ फाइनल अकाउंट आता है, नहीं नहीं नहीं, फाइनल अकाउंट तो आता है, बट आपको उसकी इनडेप्थ से जाना होगा कि फाइनल अकाउंट में मैन्युफैक्चरिंग, नॉन मैन्युफैक्चरिंग दोनों आता है, एलएलपी से क्या कंसर्न है ना। इसको पढ़ो आप। फाइनल अकाउंट में मैन्युफैक्चरिंग, नॉन मैन्युफैक्चरिंग आ रहा है, क्लोजिंग एडजस्टमेंट एंट्रीज आ रही हैं, तो ये वर्ड्स भी आपको करने हैं सो दैट आप ये समझ पाओ। पार्टनरशिप आ रहा है तो पार्टनरशिप में इंट्रोडक्शन टू एलएलपी एंड डिस्टिंग्विश ऑफ एलएलपी फ्रॉम पार्टनरशिप, छोटे छोटे वर्ड। कंपनीज अकाउंट अगर आप देख रहे हो, है ना, नॉर्मल बच्चा कहता है बस हम कंपनीज अकाउंट में शेयर फॉरफीचर डिबेंचर कर लेंगे हो जाएगा, नहीं। आपको समझना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस भी है, बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3, ये भी सिलेबस का पार्ट है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दे तो कौन कौन से टॉपिक है उसमें इन्वॉल्व, ये पढ़ने की मैं बात कर रहा हूं। नो योर सिलेबस। और इसको सिर्फ पढ़ना देखना नहीं है, इसको आपके पास 4 मेजर रजिस्टर होने चाहिए। मैं 4 मेजर रजिस्टर की बात करूं, अकाउंट्स, लॉ, मैथ, इको, साथ के साथ बीसी के बीसीआर का सेपरेट होना चाहिए। समझ में आ रही बातें? अगर हाँ तो मुझे कमेंट जरूर से बताइएगा। तो जो मैंने आपको स्लाइड अभी दिखाई है वो अगर आप मुझे चाहोगे, आप बताओगे कॉमेंट सेक्शन में, मैं जरूर से आपको प्रोवाइड कर दूंगा ऑन टेलीग्राम। सवाल टेलीग्राम कहाँ है सर? टेलीग्राम पे सर्च कर लेंगे सीटीसी क्लासेस, जहां पर 45,000 से ज्यादा बच्चे अवेलेबल हैं। ये चैनल की बात करूं और ये वीडियो आपने जरूर से देखा होगा, है ना, वो कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सेकंड वन, फॉलो द रोड मैप। अब सवाल आया सर रोड मैप कैसे? अकाउंट्स का रोड मैप आपको दिया, जहां पर अराउंड 3,000 बच्चों ने हमें टेलीग्राम पे पोल करके बताया कि हाँ सर हम दिसंबर 23 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। बट कमेंट सेक्शन में एक बच्चे ने भी ये नहीं बोला सर अकाउंट्स का रोड मैप बहुत सॉलिड था, सर लॉ का भी दो, सर मैथ का भी दो, सर इको का भी दो। नहीं कि बच्चे चिल कर रहे हैं, आपको रोड मैप फॉलो करना पड़े। इट्स अ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन, ये कोई एकेडमिक एग्जामिनेशन क्लास 10th 12th नहीं है जहां पर आप पूरे साल पढ़ेंगे फिर पेपर देंगे, है ना। अराउंड 120 to 150 डेज आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए, प्रॉपर फॉर्मेट में रोड मैप को फॉलो करते हुए करोगे। देखो समझो, आपको ना डिपेंडेंट चैप्टर की समझ होनी चाहिए, कौन सा प्रोविजन किस चैप्टर के लिए हेल्पफुल हो जाएगा, कौन सा एग्जांपल किस चैप्टर में हेल्पफुल होगा, कौन सा टॉपिक किस टॉपिक के लिए रिलेवेंट होगा, कौन से टॉपिक को पहले पढ़ना है, कौन से को बाद पढ़ना है। ये प्रोफेशनल एग्जामिनेशन की नीड होती है। उसी की बेस पे रिवीजन डिजाइन होते हैं, उसी की बेस पे टेस्ट पेपर डिजाइन होते हैं। बच्चा अपने मन से पढ़ना चाहता है कि हम पहले ये वाला चैप्टर पढ़ लेंगे फिर ये वाला पढ़ लेंगे, अपने कंफर्ट जोन में, वहां थोड़ा बाहर आना पड़ेगा। मैं उम्मीद रख रहा हूं आप ये बात समझ रहे होंगे। थर्ड नंबर पे, चेक द लेवल ऑफ पेपर। जैसे आप ये सिलेबस जानेंगे तो उसी का एक्सट्रैक्ट है। सिलेबस पता लग गया, आप सिलेबस जानने के बाद जो पेपर का लेवल उसको चेक करना स्टार्ट करें कि अकाउंट्स का पेपर कैसा आया था दिसंबर 2022 में।
अकाउंट्स का पेपर कैसा आया था दिसंबर 2021 में, अकाउंट्स का पेपर कैसा है दिसंबर 2020 में, अकाउंट्स का पेपर कैसा था दिसंबर 2019 में। एक बार दिसंबर के अटेम्प्ट्स को चेक करा, फिर जून वाले और मई वाले अटेम्प्ट को क्रॉस वेरीफाई करना स्टार्ट करा कि पेपर कैसा आ रहा था। जो टॉपिक हमने कॉपी में लिखे हैं, पीडीएफ नहीं देखी, जो कॉपी में लिखा है अकाउंट्स का आपको रोड मैप मिल चुका है, अकाउंट सिलेबस कॉपी में आपको लिख लेना चाहिए। साथ के साथ बैठ के और लिख के मुझे कमेंट में आके जरूर बता देना कि हाँ सर अकाउंट का कर लिया, सर लॉ का भी दो, है ना। तो वो हमारी जिम्मेदारी होगी। अगर आप चिल मोड में बैठेंगे तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम करते हो आप, हमेशा ध्यान रखो। और दिसंबर 10 वैसे भी बहुत कमाल जाने वाला है, आप सबको बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे जैसे डेज आगे बढ़ेंगे, जैसे बैच अनाउंस होंगी, क्लासेस रेगुलर होना स्टार्ट होंगी, तो आपको मजा बहुत आएगा। बट स्टार्टिंग से अपनी प्रिपरेशन थोड़ा प्रोफेशनलिज्म में डाल दो, मजा बहुत आएगा। सो यस, चेक द लेवल ऑफ पेपर। आप अकाउंट्स लॉ मैथ इको का पेपर तो रहता नहीं, बट स्टिल अकाउंट्स और लॉ के पेपर का लेवल चेक करो कि सिलेबस पता है तो उससे क्या आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा है, क्या पेपर सिलेबस के बाहर आ रहा है, क्या ये चीज चेक करेंगे। तीन बातें जब आप कर लेंगे, अपना सिलेबस जान लेंगे, सेकंड नंबर पे आप रोड मैप को फॉलो करिए। जैसे अकाउंट्स का रोड मैप मिल गया, वहां से स्टार्ट करिए जर्नी को, लॉ का मिलेगा, मैथ का मिलेगा, इको को मिलेगा, बैच अनाउंस होगी और रेगुलर बेसिस पे हम काम करेंगे। रेगुलर मतलब रेगुलर, हमारा एक बड़ा सिंपल सा मंत्र है, डीसीडी, डेडिकेशन, कमिटमेंट, डिसिप्लिन। सबसे पहले हम इसको अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, इतने सारे टाइम से काम करता आ रहा हूं, ऑफलाइन ऑनलाइन साथ में। अब आपकी जिम्मेदारी कि आप जितना ज्यादा कनेक्टेड फील करेंगे, कमेंट जितना ज्यादा हो चुका होगा, आप जितने रेगुलर लाइव आ रहे होंगे, उतने ही ज्यादा बेहतर तरीके से हम और मिलकर काम कर पा रहे हैं। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर दिसंबर 23 एग्जामिनेशन। एंड मेरी बात को ऐसे दिमाग में सेट कर लेना, ये एक प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में आपको 70% के ब्रैकेट में ना जाके 20 से 30% के ब्रैकेट में जाना है। तो आपको प्रोफेशनल तरीके से एक पैटर्न को फॉलो करना होगा, और उस पैटर्न को फॉलो करने का सिंपल तरीका है, पढ़ते सभी हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करवाया है तो पढ़ते हैं, इसमें डाउट मत लेना, पढ़ते सभी हैं। टेस्ट भी कुछ बच्चे लिखते हैं, स्टिल बच्चे मेजॉरिटी में फेल कर जाते जस्ट बिकॉज आधे को सिलेबस नहीं पता, कुछ रोड मैप नहीं फॉलो करते और लेवल ऑफ पेपर नहीं पता होता। पेपर का पैटर्न जानते हैं लोग कि हाँ 6 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन में ए बी या ए बी सी पार्ट होता है, इसको हमें अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है, रिमेनिंग 5 में से यानी 4 अटेम्प्ट करने होते हैं। ये वो बातें हो गई जो हर बच्चे को पता है, फिर भी 70% बच्चे फेल क्यों कर जा रहे हैं? मेरा आपसे क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा। थैंक सो मच फॉर कमिंग वॉच क्लास टिल एंड। मुलाकात होगी बहुत ही जल्द टेलीग्राम पे, मैं आपको अपडेट जरूर से करता रहूंगा। तब तक के लिए ख्याल रखें, शानदार रहें, पढ़ते रहें, एनर्जी के साथ पढ़ते रहें।